हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है और उसका 3.1 हमने पूरा कवर भी कर लिया है। आज हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 भी हमने कवर कर लिया है, तो जिसने भी लास्ट के 2 वीडियोज 3.1 एंड 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट तक आपने नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप ये वीडियो पे जाके इसको आप फुल वीडियो स्टार्टिंग से देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। बिकॉज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया था, तो प्लीज आप उसको देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करते हैं आज। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपका, दो इक्वेशन सबसे पहले गिवन है तो उसको आप लिख लीजिए। दो इक्वेशन है 2x + 3y = 11, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड है आपका 2x - 4y = -24, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। और हमें फाइंड करना है वैल्यू m की, यानी वेयर एक और कंडीशन दिया हुआ है mxy = mx + 3, वेयर m = पूछ रहा है क्या होगा। तो उसके लिए हमें y और x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो y और x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बता रखा था किस तरीके से फाइंड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू आप फाइंड कर लो, किसी भी इक्वेशन में से। तो चलिए हम इसको में से हम वो फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड में से। तो सेकंड में से अगर आप इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 2x है, 4x को आप ट्रांसपोज करो, 4x ट्रांसपोज करेंगे इधर आए क्या आ जाएगा, प्लस का 4y, और यहाँ पे माइनस का 24। इसको चाहे तो आप अभी नहीं, सो x = कितना हो जाएगा आपका 4y - 24/2। ओके, इसको थोड़ा और रिड्यूस कर देते हैं हम, 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा यहाँ पे 2y - 12/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया x = 2y - 12। इसको चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन लेट भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ओके, अब हमने किस इक्वेशन से वैल्यू निकाला है, सेकेंड इक्वेशन से। तो आप याद कीजिए मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो किस में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम मतलब फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए फर्स्ट में। नाउ we substitute the value of x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट अभी एलिमिनेशन मेथड हमने कवर नहीं किया है, तो इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे अभी। अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा दो, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है आपका 2 ब्रैकेट x, 2 × x। तो x की वैल्यू कितना आया है 2y - 12, यहाँ पुट कीजिए 2y - 12 इक्वल टू, सॉरी प्लस में 3y है साथ में चल रहा है, 3y = में 11। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। सोल्व करेंगे कितना आएगा 4y - 24 + 3y = 11। 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y - 24 = 11। इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो 7y = बचा आपका 24 + 11 = में 35। सो y = हो जाएगा 35/7, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके,
अब y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ मैं पुट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में ही पुट कर सकते हैं, तो थर्ड में मैं पुट करके दिखा रहा हूँ। तो थर्ड इक्वेशन है आपका x इक्वल टू 2y माइनस 12। अब y की वैल्यू कितना आया है 5 माइनस 12, 10 माइनस 12 इक्वल टू में माइनस का 2, x की वैल्यू आ गया -2 और y की वैल्यू आ गई 5। और फाइंड क्या करना है हमें, y इक्वल टू mx प्लस 3 कंडीशन दिया है जिसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट कर दीजिए आप। यहाँ लिखेंगे वी हैव y इक्वल टू mx प्लस 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप सही से समझिएगा। सो y की वैल्यू 5 है, m इंटू x की वैल्यू कितना है -2 प्लस 3, 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 को इधर ले आइए तो 5 माइनस 3 कितना बचा 2 इक्वल टू -2m। सो यहाँ पे m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/-2, यानी m की वैल्यू कितनी होगी -1। ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, बहुत ही इजी था क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और y की, और इसमें पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे हम इसमें x की और y की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 3.2 वाला एक एक्सरसाइज है, वो वीडियो है मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, तो आप उसको जाके देख लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में कई सारे पार्ट्स है, तो उसका मैं आज 1 2 3 3 पार्ट कवर कराऊंगा और बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है, जिसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है थर्ड टाइम है, 3 टाइम्स है। टू नंबर का डिफरेंस है 26। इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक के लिए मैं एक अलग से ही क्लास रखूंगा, उसमें बताऊंगा मैं। तो जैसा कि आप जानते हैं क्या चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसमें 2 वेरिएबल्स होगा, इट मींस इसमें 2 कैरेक्टर भी होंगे। तो दो कैरेक्टर होंगे, जैसे कि इसमें दे रखा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो 2 नंबर्स मींस 2 कैरेक्टर, तो एक को आप क्या लेट करोगे x और दूसरे को y। मेन वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर आप इक्वेशन बना लेते हैं तो फिर सोल्व अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट कीजिए, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। अब यहाँ पे 2 नंबर है, तो दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है कंडीशन कि एक नंबर जो है दूसरे से 3 टाइम्स ग्रेटर है। तो इसमें से कोई सा भी एक नंबर क्या होगा दूसरे से बड़ा होगा। तो यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिए आप कि वेयर x ग्रेटर देन है किसके, y के। हमने लेट कर लिया x ग्रेटर देन है y के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टारगेट क्या है हमारा, इक्वेशन बनाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ओके, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें, x लेट किया हमने ग्रेटर, तो x माइनस वाई, दोनों नंबर का डिफरेंस का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में माइनस। ओके, सबट्रैक्ट, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना आ गया 26। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर दीजिए। एंड अदर कंडीशन क्या दे रखा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो 1 नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा है आपका, अभी छोटा नंबर बड़े नंबर से तो बड़ा नहीं हो सकता, जो ग्रेटर नंबर है वही स्मॉलर नंबर से बड़ा होगा। तो इसमें कह रहा है 1 नंबर इज ग्रेटर देन द अदर। तो दोनों नंबर को पहले आप लिख लो, ऐसे कंडीशन अगर दिया हो तो हमेशा आप दो भी कैरेक्टर है उसको आप लिख लिया करो। x इक्वल टू वाई हमने लिख लिया। अब इसमें कह रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर,
तो ये ग्रेटर नंबर है, ये किससे बड़ा होगा? स्मॉलर नंबर से। तो इसमें क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई। इसको आप ऐसे ही रहने दो। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब बिकॉज हमें वैसे भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए x की वैल्यू निकालनी होती, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गई x की वैल्यू। अब सीधे स्टेटमेंट लिखिए, इसमें फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ लिखेंगे 9 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट क्या है हमारा? x माइनस 3y, और x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? 3y। तो ये हो जाएगा 3y माइनस, यहाँ पे y ऑलरेडी है तो y इक्वल टू 26। सो यहाँ पे कितना बचा? 2y इक्वल टू 26। सो y इक्वल टू 26/2 यानी कि 13 आ गया y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 13 आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू के लिए यहाँ पे आप देखो पुट करो x इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 3y। तो 3 और y की वैल्यू कितना आया? 13। तो ये कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, 39 आ गया इसका आंसर। सो फर्स्ट नंबर कितना होगा? 39, और सेकेंड नंबर कितना होगा? 13। अब इसके हम शॉर्टकट ट्रिक की बात करें, अगर हम यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक की बात करें तो इसमें करें 2 नंबर का सम कितना है? 26 है। 2 नंबर का सम, सॉरी डिफरेंस 26 है। तो 26 लास्ट में 6 लाना है हमें। 26 में क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे 6। तो 6 लाने के लिए एक तो 9 होना चाहिए, दूसरा कितना होना चाहिए? 3। ऐसे भी हो सकता है एक 7 होना चाहिए, एक 1 भी होना चाहिए, इस तरीके से भी। ठीक है, 9 और 3 में लेते हैं, 7 और 1 में भी लेते हैं। चलिए तो 26, तो यानी कि 29 होगा एक नंबर, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? 3। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 26। बट दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का कितना है? 3 टाइम्स है। तो क्या 3 का 3 टाइम्स 29 होगा? ये नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया। दूसरा और 9 और कितना लेना है हमें? 13। तो इससे अगले में क्या आएगा? 29 से अगले नंबर कौन सा होगा? 9, जिसमें 9 आएगा 39। और 3 के बाद कौन सा ऐसा डिजिट है या नंबर है जिसमें लास्ट में 3 आए? तो 3 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये देखिए 13। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए। डिफरेंस यहाँ भी 26 आ रहा था, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, बट यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस कितना आएगा? 26। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर नंबर जो है स्मॉलर नंबर का कितना है? 3 टाइम्स है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 39 एंड 13। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में आंसर अपना पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड भी आपका ऐसे ही मतलब 3 का ये फर्स्ट पार्ट था, 3 का सेकंड पार्ट ये भी इसी तरीके से होगा। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रिलेशन है, मैच करते हैं एक दूसरे से। बस उसमें इसमें नंबर दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? एंगल्स दिया हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जब दो एंगल का सम कितना हो? 180 हो, तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसको हम स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। ओके, स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, जब दो नंबर का सम कितना हो? 180, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और जब दो नंबर का सम 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो लेट कर लीजिए आप, लेट लार्जर एंगल बी एक्स। इसको आप एक्स लेट करके भी कर सकते हैं, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, तो उसमें मैं आपको 1 वेरिएबल लेके ही बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अभी इसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो 2 कैरेक्टर हम लेंगे। लार्जर एंगल कितना हो गया? एक्स, एंड दूसरा क्या होगा आपका? स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल बी वाई। इसमें भी कंडीशन डाल दीजिए कि x जो है y से ग्रेटर है। वैसे कंडीशन नहीं भी डालेंगे यहाँ तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे पहले ही हमें लिख दिया लार्जर एंगल कितना है? x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहला तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा कि अभी मैंने बताया आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो दो एंगल है आपका x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 180। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कह रहा है कि जो इसका पहले दोनों कैरेक्टर को लिख लीजिए, जैसा कि मैंने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, x इक्वल टू वाई हमने लिख लिया दोनों कैरेक्टर को। ये है थर्ड का सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो लार्जर एंगल कौन सा है इसमें, x है। तो यानी ये जो है एक्सीड्स मींस क्या होता है, ज्यादा, कितना है बाय 18 डिग्री। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये लार्जर एंगल है आपका x। ये कह रहा है स्मॉलर एंगल से, स्मॉलर एंगल कितना है y है, y से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो 18 ज्यादा कर दीजिए, इसमें 18 प्लस कर दीजिए। जिससे ज्यादा होगा या जिससे कम होगा या जिससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा, कुछ भी लिखा हो तो उसी में करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। ये तो लार्जर है बट किससे है, ये स्मॉलर एंगल से है, तो स्मॉलर एंगल में आप ऐड करोगे। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब वही फिर से लैंग्वेज लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, तो मैं पूरा नहीं लिख के ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग को पूरा लिखना है कि नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किसमें पुट करेंगे हम, ये फर्स्ट है, फर्स्ट की वैल्यू किसमें करेंगे हम, सेकंड है, ये सेकंड की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते तो आप सेकंड में पुट करते, तो फर्स्ट में पुट कीजिए। फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितना है यहाँ पे y प्लस 18, तो y प्लस 18 इक्वल टू 180। सो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 18। बताइए कितना होगा 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 ये हो गया 2, 8 माइनस 1, 7 माइनस 1 6 और ये 1, ये कितना आ गया फाइनली आपका 162। अब एक 162 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितना आया है 162, y की वैल्यू आ गया आपका 162। नहीं यहाँ पे कुछ गलत हुआ है शायद, सॉरी, हाँ यहाँ मिस्टेक है, बिकॉज ये तो हमने x की वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू कितना है y प्लस 18, बट इसमें एक y भी तो है, ये y साथ में y चल रहा है तो एक y और लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। सो यहाँ पे 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162। सो y इक्वल टू 162 बाई 2 यानी कि 81 आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई 81, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पुट कीजिए आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, या फर्स्ट में भी कर सकते हैं आप, सेकेंड में पुट कर देते इजी होगा। 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99, ठीक है। x की वैल्यू कितना होगा 99। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप स्टेटमेंट भी लिखोगे लास्ट में आंसर में, नहीं तो आपके 0.5 नंबर कट जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हेंस लार्जर एंगल इक्वल टू, लार्जर एंगल कितना है 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम, बिकॉज आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, डीपली पढ़ना है और ब्रेक करके पढ़ना है। कभी भी आपको क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है पूरा, तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और फिर इसको लिखिए, कैरेक्टर को लिखते जाइए, जो जो क्वेश्चन में कह रहे हैं उसको साथ साथ लिखते जाइए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। पार्ट 3 बहुत इजी है। पार्ट 3 में ये कह रहा है आपका कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, ये डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आपको, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो बुक तो है ही सबके पास, ठीक है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, तो यहाँ से दो कैरेक्टर हमें पता चल गया कि क्या है कैरेक्टर, बैट्स एंड बॉल। तो लेट कर लीजिए, कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट लेट कर लीजिए आप ईच बैट का और बॉल का। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज x
and cost of each ball be rupees y according to question। एक बैट का कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 10 बैट का कॉस्ट कितना होगा 10x रुपीज, सिंपल है। तो ऐसे इसमें कह रहा है 7 बैट्स और 6 बॉल है और टोटल दोनों मिला के 3800 रुपीज खर्च होते हैं, दोनों का कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, तो 7 बैट्स है तो एक 1 बैट का कॉस्ट कितना है x, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x एंड फिर है 6 बॉल है, हाँ 6 बॉल है, सो 6y इक्वल टू 38800, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा कंडीशन लेंगे हम 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 1750, इसको कर दीजिए सेकंड। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, चाहे इसमें से निकाल लीजिए इसमें से निकाल लीजिए, चलिए सेकंड से ही निकाल लेते हैं हम। 3x इक्वल टू 1750 माइनस कितना हो जाएगा 5y, सो x इक्वल टू कितना होगा 1750 माइनस 5y पॉन में 3, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, इसमें आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि x की ही वैल्यू निकालना है। ओके, अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, फ्रॉम 1 में, तो स्टेटमेंट लिखिए substitute the value of x dot 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 in equation 1 में कीजिए सब्स्टिट्यूट। 1 क्या है आपका 7 ब्रैकेट x की वैल्यू ये आया आपका 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, फिर प्लस में आपका 6y इक्वल टू 3800। ओके, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 5 जा 35 कैरी 3 17 7 जा 119 और 3 19 और 3 122 और माइनस ये हो गया 35y डिवाइड में 3 प्लस का 6y और इक्वल टू में 3800। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा एलसीएम, तो 3 आ गया एलसीएम 3, तो ये हो गया आपका। ये तो पूरा देखिए इसके नीचे क्या है, पूरे में 3 है, ये पूरा एक ही टर्म है, पूरे में 3 है, तो 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा 12250 माइनस 35y फिर है प्लस, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18y, तो 18y इक्वल टू 3800। ओके 3800, ये हो गया आपका 12250। 18 माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस का 17y, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, 0 0 8 3 जा 24 3 3 जा 9 और 2 11,400 आ गया। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, इधर ट्रांसपोज करेंगे आप तो माइनस 17y इक्वल टू कितना बचा 11400 माइनस 12250 या माइनस का 17y इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए 0 5 माइनस 0 5 12 माइनस 4 8। ठीक है, साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू 850/17 यानी कि ये कितना आ गया आपका 50 आ गया। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब y की वैल्यू आप पुट कीजिए किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम थर्ड x इक्वल टू क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1750 माइनस 5y, x इक्वल टू क्या है आपका 1750 माइनस 5y, तो y की वैल्यू 50 आया है, तो 5 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 50 और नीचे क्या है अपॉन में चल रहा है आपका 3। ठीक है,
अपॉन में चल रहा है 3, तो माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो 1750 माइनस 250 अपॉन में 3, 250 दिख रहा है यहाँ तक? नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं हम। तो 1750 में से 250 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका? 1500, 1500 बाय 3, ये कट के कितना आ जाएगा? 500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। ठीक है, नंबर में आ गया। सो हम अब स्टेटमेंट लिख देंगे। सो कॉस्ट ऑफ each bat equal to rupees 500 and cost of each ball equal to y की वैल्यू कितना आया है? y की वैल्यू कितनी आई थी? देखिए 50 रुपीज 50। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, तो ज़्यादा ये टफ नहीं होता है, इजी होता है। बस आपको इसमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन अगर आप एरर नहीं करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन एरर करते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस आपको कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ। इसके जो अगले पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी पार्ट्स रह गए, अब आई थिंक कितने रह गए हैं? 4, 5, 2 ही पार्ट्स रह गए हैं, तो 2 पार्ट्स रह गए हैं। इसको कल नहीं, एक्चुअली 3 पार्ट्स है, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। तो कल तीनों पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।